जो हम देख रहे हैं कि चीन की जानिब से भी इस सीज फायर और बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार है। क्या बीजिंग महज एक ऑब्जर्वर है या वो पसे पर्दा एक एक्टिव डिप्लोमेटिक रोल अदा करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली चीन का मुआशी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ईरान के साथ है। तो अगर बाकायदा जंग दोबारा होती है, गॉड फॉरबिड, तो चीन बरह रास्त मैदान में आ सकता है। देखिए, 2 बातें याद रखिएगा कि इसमें जो बड़ी ताकतें हैं, नेटो वो ऑलरेडी अपने आप को अलूफ कर चुका है। हाँ जी। जर्मनी, इटली, पेरिस, इवन इंग्लैंड, तो ये सारी चीज़ें तो सामने आ गई। अब उसके साथ-साथ आपकी इजाज़त से मैं पहले रूस की बात करूँ। रूस का इंटरेस्ट ये है कि किसी तरह एक कसीरुल कुतबी निज़ाम आना चाहिए, जिसमें अस्करी और तवानाई के असर और रसूख को बैलेंस आउट किया जाए। जब आप चीन की बात करते हैं, तो चीन एक गहरी सोच वाला मुल्क है। उसकी खलीजी तवानाई पर मुआशी तौर पर इन्हिसार ज़रूर है। वो इसी बात पे एक मुस्तहकम खित्ते का ख़वाह है कि इस खित्ते को मुस्तहकम रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन आप उसके साथ-साथ ये देखें कि उसने अल्टरनेट एनर्जी पे पहले से ही काम किया हुआ था। एक सोच तो ये है कि चीन का इंटरेस्ट ये है कि एक स्टेबल खित्ता रहना चाहिए ताकि उसकी मईशत जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी चलती रहे। दूसरा एक और सोच चल रही है जिस पे हमें गौर करना चाहिए, वो ये है कि सेहूनी सोच और अमेरिका ये चाहते हैं कि वो चीन को किसी तरह इस सारे प्रोसेस से साइड पे ले जाएं और उसका जो असर रसूख खास तौर पे खलीज पे मुल्कों में आने वाला है या अफ्रीकन कंट्रीज में है, उसको ज़ाहिल किया जाए। और वन ऑफ द फैक्टर्स जो लोग कहते हैं, सोचते हैं कि ये जो तवानाई का बहरान है, इसमें उन्होंने चाइना को भी नीचे लाने की कोशिश की है। सो चाइना के जहाँ स्टेक्स भी हैं, चाइना बड़ी इंतहाई दानिशमंदी के साथ अपना किरदार अदा कर रहा है। वो इस जंग के हक में बिल्कुल नहीं है। वो इस खित्ते में मुस्तहकम हुकूमत और मुस्तहकम रियासतें चाहता है और ख़ास तौर पे दुनिया के मुआशी निज़ाम को वो डिस्टर्ब करना नहीं चाहता और ना ही देखना चाहता है। सर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों में सऊदीया, कतर और तुर्किया का दौरा किया और बैक वक्त हमने देखा कि फील्ड मार्शल साहब ने भी तेहरान का बड़ा अहम दौरा किया। अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि कतर और तुर्किया भी पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर ये मुआहदा इस तरह वुसअत इख्तियार कर गया तो एक बड़ा इस्लामिक नेटो अलायंस बन सकता है? देखिए, अब हमारी ख्वाहिश तो यही है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, हम हमेशा से जो भी गवर्नमेंट आई, हमारा असूल ये था कि हम बैनुल-अक़वामी मामलात में दयानतदारी के साथ और मुनसिफ़ाना तर्ज़ अमल के साथ चलेंगे। और अब जैसे मैंने पहले बताया कि ये तदब्बुर और तवाज़ुन की पॉलिसी से आज हमने एक मुकाम हासिल कर लिया। हमारी ख्वाहिश यही है कि मुसलमान ममालिक इकट्ठे हों, सोचें। बट अगर हम हकीकत पसंदी से इस चीज़ का जायज़ा लें, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब खलीजी मुल्कों में ज़ाती इक़्तिदार और बादशाहत का रुझान रहेगा, तो शायद ये वाला ब्लॉक या नेटो तर्ज पे आना मुमकिन ना हो। हाँ, लिमिटेड ग्रुप्स ज़रूर बनना शुरू हो जाएँगे, अलाइनमेंट बननी शुरू हो जाएँगी और किसी वक़्त इंशाअल्लाह जब दुनिया की कशीदगी में कमी आएगी और जब इत्तेदाल आना शुरू हो जाएगा, तो फिर डेफ़िनेटली जिस तरह हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसी तरह इंशाअल्लाह एक तुर्किया, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, कतर और ये मुल्क ज़रूर इकट्ठे होना शुरू करेंगे, हुँ। लेकिन एक पूरा नेटो मुस्लिम ममालिक का बनना मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा दूर बात है। शायद अभी हम मुसलमान मुल्कों के जो लीडर हैं, वो इस तरफ उतने सीरियस नहीं दिखाई दे रहे। बिल्कुल सही। और सर, इस सारे उसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी खित्ते के बदलते अलायंस और ताल्लुकात अगर देखें तो भारत बिल्कुल ना सिर्फ तन्हा हो गया, बल्कि अब ईरान ने तो आबनाए हुर्मुज़ में भारतीय झंडे वाले जहाज़ों पर हमला भी किया है। आप क्या समझते हैं कि अगर ये जंग रुक जाती है और नए अस्करी ब्लॉक बन जाते हैं तो भारत का मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि ये तो अब हम देख रहे हैं कि इस जो मौजूदा टेंशन है उसमें भारत इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स इज़राइल। एब्सोल्युटली, वो आपने ट्वीट भी देखा होगा जिसमें इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो दुनिया के लोगों की पढ़े लिखे लोग ये कह रहे हैं कि अब शायद इस दुनिया में इसराइल का एक ही दोस्त रह गया और वो है जी। भारत। देखें, सेहूनी सोच और हिंदुआता सोच आपस में मिलती हैं। आप सोचें कि मोदी साहब जंग से थोड़े 2 दिन पहले, 3 दिन पहले वहाँ जाके उसको फादर स्टेट डिक्लेयर करते हैं। हुँ, 1 सेकंड,
सबसे बड़ी जो बात हुई है वो ये हुई है कि ईरान को ये बड़ी सही तरह रियलाइज हो गया, फिर बहुत से खलीजी ममालिक को भी ये रियलाइज हो गया कि भारत की इंटेंट क्या है और भारत का दिल कहाँ धड़क रहा है। ऑल्दो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस मौके पे यूएई गए और वहां जाके आपको ये भी पता है कि अनफॉर्चुनेटली जैसे ही जंग बंदी हुई तो सबसे पहले यूएई से इसराइल की फ्लाइटें बहाल हुई, जी। बाकी फ्लाइटें भी हुई। तो एक अलाइनमेंट और एक जो सोच है भारत की, डेफिनेटली वो अलूफ हो रहा है, इस खित्ते में अलूफ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका का तो एतमाद वो खो ही चुका। चाइना के साथ उसके ताल्लुकात पहले ही ठीक नहीं है। रशिया के साथ एक उसकी अलाइनमेंट है जिसको वो एक्सप्लॉइट करता है, लेकिन इसराइल की दोस्ती उसको यकीनन महंगी पड़ रही है। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर हम देखें बॉर्डर हालात तो एक तरफ भारत के बांग्लादेश है, दूसरी तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चीन भी है। तीनों के साथ तो उसके ताल्लुकात ख़राब हैं। चाबार वो जो पोर्ट था वो उसके ज़रिए ईरानी सरजमीन इस्तेमाल की जाती थी, अब ईरान से भी ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। क्या मुस्तकबिल में हम कश्मीर समेत अहम बॉर्डर मामलात में आलमी और खित्ते की कोई बड़ी तब्दीली देख सकते हैं जिससे भारत को स्ट्रेटेजिक लिहाज से नुकसान हो? बिल्कुल ठीक बात की तरफ इशारा किया और मैंने पहले भी अर्ज की कि ये जो मौका है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, उसमें हमारी जो प्रेफ़रेंस ये होनी चाहिए कि इंशाअल्लाह जब ये मामला सेटल होता है, तो हम आलमी ताकतों को अपना केस निहायत ज़िम्मेदारी के साथ दोबारा पेश करें। देखिए मेरे लिहाज से हमारे 3 बड़े मसले हैं। सबसे बड़ा मसला है ही कश्मीर का। जी। हमें कश्मीर पे अपने मौक़िफ़ को लेके जाना चाहिए। दूसरा, ये जो इमेज हमारा टेररिस्ट स्टेट के तौर पर भारत और उन लोगों ने किया हुआ था, इसको ख़त्म करवाना। तीसरा हमारा पानी का मसला है। ऑल्दो सानवी मसाइल या बुनियादी मसाइलों में आपकी तवानाई का मसला है, आपकी मईशत हमारी की मईशत का बेहतरी का मसला है, मसला बिल्कुल। है, एक्सपोर्ट का मसला है। लेकिन आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं बिल्कुल सही है, ये मौका है जिसमें हमें कश्मीर, टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड स्टेट और वाटर क्राइसिस और ऑब्वियसली इकोनॉमिक गेन्स को ज़रूर आगे लेके चलना चाहिए, बिल्कुल सही। तभी इसका फ़ायदा है। मेरे ख़्याल में ये एक सिफ़ारती तअत्तुल ही ज़्यादा बेहतर स्लोगन है जिसको आपने यूज़ किया। सिफ़ारती तअत्तुल इसलिए है कि इंतज़ामी लिहाज से तो सब कुछ हो चुका था और अब जब इस किस्म के मसाइल सामने आते हैं, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि दोनों फ़रीकों को बयानिया तौर पे इसकी तरदीद या इसके खिलाफ शोर नहीं मचाना चाहिए, बल्कि तहम्मुल और तदब्बुर के साथ काम लेके टेबल पे आना चाहिए। ईरान के लिए देखिए ये बका का मसला तो ज़रूर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो एक तरफ दबाव डालते हैं और फिर मुज़ाकरात की बात करते हैं और एक इंडिकेशन ये देते हैं कि वो खुद आने को भी तैयार हैं, तो दैट मीन्स देयर वाज़ अ पॉज़िटिविटी और पॉज़िटिव सिग्नल्स व्हिच आर कमिंग। बट उन्होंने जो कब्ज़ा किया ईरानी शिप के ऊपर जो बंदर अब्बास जा रहा था, वो एक डेफिनिटली एडवर्स एक्शन था जिसके ऊपर ईरान ने एक्शन लिया। बट मेरे ख़्याल में मेरी अगर ज़ाती राय समझें तो यही बात टेबल पे भी हो सकती है, आमने-सामने भी हो सकती है और गिव एंड टेक ली जा सकती है। अब जो हमारे फील्ड मार्शल साहब जा रही हैं, तो मेरे ख़्याल में तात्तुल था जो जल्द ही दूर हो जाएगा और ये दोनों फ़रीक़ैन टेबल पे ज़रूर आएँगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही।